पाकिस्तान घुटनों पर तो आ गया और भारत ने बकायदा इसे लाया है, लेकिन बार बार जब हम कहते हैं कि 22 अप्रैल की जो घटना है, पहलगाम का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कहता है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब गवाहियां सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। पाकिस्तान को लेकर बड़ी गवाही और मौलाना मुनीर को लेकर जो बड़ी गवाही आई है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ा दावा किया है, मौलाना मुनीर के जिहादी सोच का सबूत उन्होंने सामने रख दिया है। पत्रकार आफ्ताब इकबाल का यह दावा है कि पहलगाम हमले में शामिल जो आतंकी थे उनकी सच्चाई उन्होंने सामने रख दी है। 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तान के कमांडोज थे, ये वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तलहा अली और आसिम पाक सेना का हिस्सा रहे हैं और आसिम मूसा के बारे में पहले भी ये दावा हो चुका है, हमने खुद आपको प्रहार में बताया है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या कुर्सी बचाने के लिए मुनीर ने पहलगाम में अटैक करवाया, ये प्रश्न खड़ा होता है। सुनिए क्या कहा है पाकिस्तानी पत्रकार ने। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां के मकामी हैं। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। तो आपने सुना, पाकिस्तानी पत्रकार खुद कबूल रहे हैं कि किस तरह के हालात है और मुनीर पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जल्दी से, देखिए 10 मई की शाम की तस्वीर है, ये वीडियो 10 मई की शाम का है और यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। किस तरह के हालात है, कैसे भारत ने डिफेंड किया है खुद को फुल फ्रंट पे। अखनूर से हमारे सहयोगी यहाँ गुरसिमरन पहुंचे थे, जहाँ वो मलबा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हमने हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 300 से ज्यादा ड्रोन्स को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। ये सिर्फ संभव हो पाया है भारत के आकाश तीर सिस्टम की वजह से, जिसने समय रहते दुश्मन के ड्रोन्स की लोकेशंस को बताया, समय रहते जो है ड्रोन्स को एंगेज किया और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर एक बड़ा हमला 300 से ज्यादा जगहों पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश 10 मई की सुबह को की गई थी, उसे पूरी तरह से विफल किया। और ये अब टुकड़ों बन चुके ये पाकिस्तान के वो ड्रोन्स हैं जो उसने चीन और तुर्की से लिए हैं। ये चिपसेट जब एनालिसिस के लिए जाएंगे तब सच सामने आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के, चाहे सरगोदा की बात की जाए या फिर नूर खान की, वहां से इन्हें ऑपरेट किया गया, किस तरह से चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की और भारत पर एक बड़े हमले की साजिश रची गई। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर एक साजिश को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध ने एक बार फिर से बताया है कि कैसे भारत खुद को सुरक्षित रखने की ताकत तो रखता ही है, वहीं जवाब देकर पूरी दुनिया में लोहा मनवाने की ताकत रखता है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से आतंकिस्तान को जवाब दिया, उसको पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरीके से हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, उसको पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब वो चक्रव्यूह भी आपको दिखा देते हैं, जिसने न केवल भारत की ओर दागी गई मिसाइलों को मार गिराया, बल्कि दुश्मन ड्रोन्स को हवा में उड़ा दिया, जो नींव है भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत ने इस बार साबित कर दिया कि कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, जिसकी वजह है हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, जिसने न केवल दुश्मन की मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया, बल्कि ये सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस पर नजर रखने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो है विफल किया। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत के पास था भारत में ही बना आकाश तीर सिस्टम। ये भारत का जो है एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश से आने वाले हर खतरे को भांपा जाता है। ये कंट्रोल रूम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 24 घंटे काम करता है। हर एक खतरे पर निगरानी जो है वो रखी जाती है ताकि उसे समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। खासतौर पर इसमें लगे रडार सिस्टम्स और एडी गन्स के साथ साथ मिसाइल सिस्टम्स
ड्रोन्स भी हैं। ये खतरे को भांपता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसे एनालाइज करता है और उसके बाद यह निर्णय लेता है कि आखिरकार खतरा कितना बड़ा है। अगर ये खतरा ड्रोन या फिर किसी यूएवी तक ही सीमित है तो उसे एडी गन्स के ज़रिए, यानी कि एयर डिफेंस गन्स जो हैं उनके ज़रिए एंगेज किया जाता है और उसे मार गिराया जाता है, जैसे इस ऑपरेशन के दौरान भी किया गया। लेकिन अगर ये खतरा किसी मिसाइल के रूप में है या किसी बड़े जेट के रूप में है तो तब मिसाइल से जो है इसे एंगेज किया जाता है या फिर जो अगला एक्शन है उसकी तैयारी की जाती है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस, चाहे बात सरगोदा की जाए या नूर खान की, वहाँ तक नज़र रखने में जो है ये आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये सक्षम है। और इसका रडार इतना सक्षम है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का ड्रोन या कोई भी यूएवी जब अपने बेस से भारत की तरफ उड़ान भरता है तभी उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर सिस्टम ने ही हर खतरे को भापा और करारा जवाब दिया। इसी सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है रडार सिस्टम, जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर हवा में ही दुश्मनों को तबाह कर देता है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसके रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम इतने प्रभावशाली हैं कि दुश्मन के इलाके तक कोई भी हवा में गतिविधि हो उसे ये चंद मिनटों में ही जो है एनालाइज कर लेते हैं कि क्या ये दुश्मन भारत की तरफ भेज रहा है और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये अलग अलग तरह के जो है रडार सिस्टम आते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज हैं, कुछ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सबकी खासियत यह है कि ये दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नज़र रखे रहते हैं और यही कारण है कि भारत पर किया गया इतना बड़ा हमला जो हवा के ज़रिए था उसे निष्क्रिय किया गया। एक एयर संतरी जो है वो हमेशा से डिप्लॉय रहता है यहाँ पर, जो हर एक गतिविधि पर नज़र रखता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गतिविधि पर चूक का मतलब यह है कि दुश्मन अपनी कोशिशों में सफल हो जाएगा। लेकिन इस बार सफलता जो है सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मिली है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारत का आकाश तीर, इन्होंने ये साबित किया है कि भारत किस तरह से दुनिया में जो है अपने झंडे गाड़ रहा है। भारत के इसी एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत पार्ट है L-70 यानी एयर डिफेंस गन्स, जिसे ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अपग्रेड किया गया है। ये गन 4 किलोमीटर तक प्रति मिनट 244 से 330 राउंड फायर करती है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है L-70 यानी कि भारत की एयर डिफेंस गन्स, जो कि यहाँ पर तैयार हैं। ये वही गन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से एयर डिफेंस गन्स को अपग्रेड किया जाता है। ये वो गन्स हैं जो दुश्मन के किसी भी जो है झटके को, दुश्मन के किसी भी खतरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। आप देखिए जवान जो है भारतीय सेना के इसमें पहुंच गए हैं और अब जो है इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें खासतौर पर 40 mm के जो हैं जो मैगजीन्स हैं, 40 mm के मोटार्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं।